हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए कंप्यूटर सीपीयू के सवालों को हल करने वाले हैं। हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें मोटे मोटे तौर पर आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूपीएस, मॉनिटर, एएलयू, सीपीयू। यूपीएस जो है पावर सप्लाई करता है, मॉनिटर में हम लोग आउटपुट देखते हैं, एएलयू जो है गणितीय और तार्किक विषय को हल करता है, और सीपीयू जो है जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, सीपीयू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? सवाल हल करने से पहले एक बात जान लीजिए कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों कंपोनेंट आप लोग याद रखिए। तो इन तीनों में से अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, जैसे ए में दिया है एएलयू एंड बस, ये तो नहीं होगा। बी है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, हाँ यहाँ देखिए कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों दिया हुआ है, तो सही जवाब भी होगा बी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर का फेफड़ा, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर की रीढ़। हमने सुना है कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बी, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? हमने अभी देखा था कि सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू। तो यहाँ आप लोग देखिए कीबोर्ड तो नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, मॉनिटर भी नहीं, मेमोरी होगा, इसीलिए इसका सही जवाब होगा मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। हमने अभी देखा था, जहां एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। तो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। इसका सही जवाब होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? हमने अभी भी देखा था, इसका जवाब है सीपीयू को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेगाहर्ट्ज, बीट्स पर सेकंड, लक्स और हॉर्स पावर। चूँकि हॉर्स पावर जो है, जिसको हम लोग एचपी भी कहते हैं, शक्ति का माप है। लक्स जो है प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, और बिट्स पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी है, वास्तविक डेटा संचारण दर का माप करता है। तो आपके जवाब होंगे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो इसके सही जवाब है ए, मेगाहर्ट्ज। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? M से होता है मिलियन, I से इंस्ट्रक्शन, P से पर, S से सेकंड। यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसलिए सही जवाब होगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है?
BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम होता है सिस्टम को बूट करना। मदरबोर्ड का काम होता है सारे कंपोनेंट को जोड़ना, और रैम का काम होता है डाटा स्टोर करना और CPU को प्रोसेस के लिए भेजना। तो यहाँ पर सही जवाब होगा CPU, जो कि कंप्यूटिंग करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्पीकर, पैंटोग्राफ, स्कैनर, प्लॉटर। चूँकि स्पीकर से हम आवाज़ सुन सकते हैं, स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को स्कैन करता है, पैंटोग्राफ जो है ट्रेन की छत में लगा हुआ रहता है जो बिजली एकत्र करता है, प्लॉटर जो है CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, मतलब बड़े पोस्टर या बैनर के रूप में प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा D, प्लॉटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीत या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। आपके ऑप्शन है शॉर्टकट, टास्क बार, आइकन, कर्सर। क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं होगा, टास्क बार जो है स्क्रीन के नीचे पाया जाता है, यह भी नहीं होगा, आइकन जो है ये कोई एप्लीकेशन का छोटा रूप दिखाता है, यह भी नहीं होगा। तो सही जवाब होगा कर्सर, जो कि तीर के समान इस तरह का रहता है और कभी कभी टाइप करते समय सीधा लाइन में ब्लिंक करते रहता है। तो इसका सही जवाब है कर्सर। अगला सवाल है, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, कैबिनेट जो है कंपोनेंट रखे जाने वाले बॉक्स। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हार्डवेयर कहलाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा C, कंप्यूटर हार्डवेयर। अगला सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इसका सही जवाब है CPU। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही जवाब होगा A, माइक्रोचिप। अगला सवाल, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है या हार्ड डिस्क है? तो इंटेल कोर i9 जो है ये एक प्रोसेसर है जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा B, प्रोसेसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? यहाँ आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि पेरिफेरल मतलब क्या होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है ऐसे डिवाइस जिसे हम लोग बाहर से जोड़ते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, क्या यह बाहर से जोड़ा जाता है? हाँ। मॉनिटर, यह भी जोड़ा जाता है? हाँ। मदरबोर्ड जो है कैबिनेट के अंदर पाया जाता है और कीबोर्ड जो है ये बाहर जोड़ा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा C, मदरबोर्ड। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऐसे कौन सा डिवाइस है जिसे पेरिफेरल नहीं माना जाता? मतलब कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट के अंदर पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, क्या माउस अंदर पाया जाता है? नहीं। कीबोर्ड? नहीं। प्रिंटर? ये भी बाहर पाया जाता है। तो सही जवाब होगा हार्ड ड्राइव। अगला सवाल, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरिफेरल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, तो आपको बताना है कि कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। सही जवाब है 256। अगला सवाल, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, कीबोर्ड,
मॉनिटर, सीपीयू। सीपीयू को छोड़कर बाकी सभी कंपोनेंट बाहर से जोड़े जाते हैं, इसलिए सही जवाब होगा डी, सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? कभी कभी हिंदी में इसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, या इंग्लिश में नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, सी। अगला सवाल, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक या प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सीपीयू, एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर, रैम। कि हमने सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट के बारे में देखा था, एएलयू, सीयू और एमयू। और एएलयू का काम होता है अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने का। तो इसका सही जवाब होगा बी, एएलयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, इसको हम लोग रैम कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, रैम। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि एनटीपीसी में कंप्यूटर सीपीयू से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।